कृपया ध्यान दें। आज आप सभी श्रोताओं को मैं जो हमारी रचना के माध्यम से कहानी चल रही है, तो अब सम्यक संबुद्ध तथागत उर्वेल कश्यप के आश्रम पहुंच चुके हैं और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा, तो वो मैं आपके सामने सभी के प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कृपया ध्यान दीजिए। भीमराव अंबेडकर करिए बुद्धि प्रकाश, भाग पारमा प्रस्तुत कर रहा होई विवेक विकास। आश्रम पहुँचे शाम हो जाई, अब आश्रम ठहर के रात बिताई। आश्रम जाकर देखा जब वहीं, अशिष्य तपस्या करते ताही। अग्निहोत्र की पूजा करते, अब अपनी अपनी सब विधि अपनाते। अग्नि जला कोई मुख में डाले, अब एक पैर से खड़ा संभाले। अनेक प्रकार की विधि अपनावे, अब अलग अलग सब योग दिखावे। स्वयं तथागत बोले वचना, अब कौन गुरु है उसे मिलाना। जब जाते जाते शाम हो गई, तथागत सम्यक संबुद्ध को उन्होंने आश्रम जाकर के देखा कि उनके जो उर्वेल कश्यप के शिष्य थे, तो कोई तो अग्नि मुंह में डाल रहा था, कोई एक पैर से खड़ा हुआ अग्नि के सामने खड़ा था। वो अनेक प्रकार की विधियों को वो तपश्चर्या मार्ग अपना रहे थे। उन्होंने वहां जब देखा तो कुछ शिष्यों से उन्होंने कहा कि अपना आपका गुरु कौन है, हमें उससे मिलाइए। उनमें से एक शिष्य जाकर के किसी सजाई उर्वेल मिलाया, अब देख कर आसन बुद्ध बिठाया। परिचय दोनों का हो जाई, अब रात विश्राम इच्छा जतलाई। जब एक शिष्य ने जाकर के तथागत सम्यक संबुद्ध से उर्वेल कश्यप को मिलाया, आओ भगत सम्मान जो किया, आसन मिला। आसन मिलते ही तथागत बुद्ध कहने लगे कि रात हो गई है, मैं आपके आश्रम में ठहरना चाहता हूं। इस प्रकार की जब तथागत संबुद्ध ने इच्छा जताई, तो उर्वेल सुनकर के क्या कहता है। उर्वेल कश्यप सुनी बोले वचना, नहीं इजाजत यहाँ नहीं रहना। कारण कश्यप तुरंत समझाया, अब हो मेहमान उद्देश्य बताया। जब रात को विश्राम करने के लिए सम्यक संबुद्ध ने इच्छा जताई, तो उर्वेल कश्यप सुनकर के कहने लगा कि मैं अपने आश्रम में आपको ठहरने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। ये बात सुनकर के कहने लगा कि आप मेरे मेहमान हो, मैं आपको रात विश्राम करने के लिए इजाजत नहीं दे सकता हूं। सिद्धार्थ से बने बुद्ध कहने लगे कि इसका कारण क्या है। कि नांगराज मूल चंद है आता, अब आश्रम कष्ट बहुत पहुंचाता। नष्ट करई बहु यज्ञशाला को, अब जन धन हानि करई हम सबको। उर्वेल कश्यप कहने लगे, यह रात के अंधकार में एक नांगराज मूलचंद नामक का व्यक्ति आता है, राजा आता है। वह हमारे यज्ञशाला को नष्ट करता है, बहुत हमारे शिष्यों को मारता पीटता है, हमारे यज्ञशाला को भंग कर देता है।
बहुत हानि पहुंचाता है, कि श्रवण इजाजत नहीं दे सकता, और को आश्रम कह नहीं सकता। तुम मेहमान हमारे मानूं, अब तुम्हें हानि हो देख ना पाऊं। कहने लगा उर्वेल कश्यप कि आप हमारे मेहमान हो, अगर आपको कोई हानि हो गई तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, इसीलिए आप और कहीं अपना ठिकाना देख लो, मैं अपने आश्रम में रहने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। सुनी तथागत वचन सुनायो, अब योगी राज तुम मत घबराओ, स्वयं हमारी जिम्मेदारी, अब हानि होई ना खता तुम्हारी। कहने लगे तथागत बुद्ध कि हमारी जिम्मेदारी है, मैं स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, आप योगी राज मत घबराओ, लेकिन हमको रात विश्राम करने के लिए अपने यहाँ आश्रम में हमें जगह दे दो, कि रात्रि एक विश्राम करूंगा, अब सुबह हो तब प्रस्थान करूंगा। योगी राज हट का मन आया, अब विवश हुए रुकना समझाया। आप सभी अपने आसन पर सोना, अब हमें यज्ञशाला में सोना। इस प्रकार तथागत बुद्ध कहने लगे कि जिम्मेदारी हमारी है, एक रात मैं अवश्य आपके आश्रम में ठहरूंगा। जब इतना हट देखा उर्वेल कश्यप ने तो कहा कि आप अगर नहीं मानते हो तो आप रुक जाओ। जब रुकने की हामी भर ली तो तथागत बुद्ध कहने लगे कि आप लोग अपने अपने आसन पे जाकर के सो जाओ, और मैं यज्ञशाला में ही सो जाऊंगा। हाँ, जाकर सोए आसन पर अपने, अब स्वयं तथागत यज्ञशाला में। एक पहर रात्रि का बीता, अब नांगराज मूलचंद है आता। उस समय जब ध्यान साधना में तथागत बुद्ध बैठे थे, रात का एक पहर बीत चुका था। उसी समय नागराज मूलचंद उस यज्ञशाला में आता है कि ध्यान साधना बैठे देख आसन, अब नागराज ने देखा आसन, है बैठा कोई रीढ़ सीधी, तेज ललाट गर्दन है सीधी, बेखौफ कोई करई साधना, अब धूना जले कोई करई साधना। इस प्रकार जब राजा मूलचंद ने देखा कि कोई बहुत ही ध्यान मग्न साधना कर रहा है, जिसकी रीढ़ बिल्कुल सीधी है, बेखौफ साधना कर रहा है, उसे किसी प्रकार का आज तक तो कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन ये तो बेखौफ कोई साधना कर रहा है, कि तेज देख वो गया घबराई, आह्वान नहीं कोई कर पाई, नागराज लौट वापस हुई जाई, अब कश्यप रात नींद नहीं आई, बार बार झांके यज्ञशाला को, आह्वान न होई कोई श्रवण को। इस प्रकार जब राजा मूलचंद ने देखा है कि कोई बहुत ही ध्यान मग्न बैठा है, जिसकी रीढ़ भी सीधी है, उसे कोई खौफ नहीं है, वो देख करके वापस चला गया। लेकिन उर्वेल कश्यप को उस दिन रात में नींद नहीं आई, वो बार बार झांक रहा था कि कहीं ऐसा न हो इस श्रवण को किसी प्रकार की हानि पहुंचा जाए ये नांगराज। कि सुबह हुआ जल्दी उठ आया, ध्यान साधना बैठे पाया,
सभी शिष्य करके देखा, अब ज्यों का त्यों यज्ञशाला देखा। जब तक सुबह हो गया, उर्वेल कश्यप अपने शिष्यों के साथ में यज्ञशाला में पधारते हैं, तो क्या देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई वस्तु को न छेड़ा गया है, न कोई हानि पहुंचाई गई है। और ये आज अब भी जो श्रमण है वो साधना में बैठा हुआ है। ना कोई टूट फाट नहीं हानि, अब श्रवण ठीक ठाक पहचानी। इस प्रकार से जब किसी प्रकार से कोई हानि नहीं देखी, श्रवण भी बहुत सही तरीके से अपनी साधना कर रहा है, तो उर्वेल कश्यप क्या कहते हैं? शिष्यों सहित उर्वेल कश्यप भय इकट्ठाया, ज्ञान चर्चा की सभी बुद्ध रहे समझाए। जब तथागत सम्यक संबुद्ध ने आहट को सुना, तो आंख खोल करके देखा कि उर्वेल कश्यप स्वयं अपने शिष्यों के साथ में सामने खड़ा हुआ है। तब उर्वेल कश्यप ने चर्चा की कि अब सब आश्रम वासी भय प्रभावित, अब भय कोई दिव्य न करई मुखातिब। एक रात मैं और रुकूंगा, अब देव इजाजत विश्राम करूंगा। इस प्रकार जब सभी शिष्यों के साथ में उर्वेल कश्यप को देखा, तो तथागत सम्यक संबुद्ध कहने लगे, योगी राज, एक रात हमें और विश्राम करने को दो। उनके शिष्य ये भी समझने लगे कि ऐसा कोई वाकई दिव्य कोई पुरुष है, बेखौफ रात बिताई है साधना युक्त। तो उन्होंने दूसरी रात भी ठहरने की हामी भर ली। योगी राज मन में घबराहट, अब हुई न हानि मन में मुस्कुराहट। मौन स्वीकृति को दे दीना, अब कर जलपान आसन ले लीना। इस प्रकार जब फिर से रात बिताने का अनुरोध किया, उर्वेल कश्यप ने मौन स्वीकृति दे दी, लेकिन घबरा रहे थे कि ऐसा न हो किसी की श्रवण को किसी प्रकार की हानि हो जाए। लेकिन मन में मुस्कुरा भी रहे थे कि हमारे इसके आने से हमारे आश्रम में यज्ञशाला में कोई हानि नहीं हुई है। तो इस प्रकार फिर रात में विश्राम करने की इजाजत मिलती है। मैं अगले कल 13वें भाग में आपको सुनाऊंगा कि दूसरी रात किस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध ने बिताई है, वो उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी श्रोताओं को साधुवाद करता हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि हमारा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं और अपने यार मित्रों में इसको शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी की मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।